WEP हैकिंग और वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी हैकिंग। ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अगर कोई राउटर या एक्सेस पॉइंट WEP एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हो तो हम कैसे उसको हैक कर सकते हैं एंड वो नेटवर्क का एक्सेस गेन कर सकते हैं। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी ये बहुत ही पुराना एन्क्रिप्शन वर्जन है। सबसे पहले जो वाईफाई नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल था तो उसमें इनिशियली WEP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया था। तो ये बहुत ही पुरानी एन्क्रिप्शन टेक्निक है, सो इसलिए इसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ भी है एंड वो आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर आप कोई भी ऐसा राउटर या एक्सेस पॉइंट देखते हो कि जिसमें WEP एन्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, तो डेफिनेटली इसमें बग्स है। सो ये RC4 एल्गोरिदम यूज़ करता है। ये एक स्ट्रीम साइफर है। अभी स्ट्रीम साइफर क्या होता है? तो जनरली दो टाइप के साइफर होते हैं, एक ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर। जो AES होता है, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, वो वगैरह ब्लॉक साइफर होते हैं। जैसे अगर आपको एन्क्रिप्शन या साइफर के बारे में ना पता हो तो मैं क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अगर कोई भी मेरे पास डेटा है, सपोज मेरा डेटा का नेम है ABC, और मेरे को किसी और को वो डेटा सेंड करना है तो मैं क्या करूँगा, वो डेटा को एनक्रिप्ट कर दूंगा। सपोज मैंने ABC को एनक्रिप्ट करके उसको MNO बना दिया। अभी जो सामने वाला रिसीवर होगा वो MNO रिसीव करेगा, पर उसको मेरे जो एनक्रिप्शन होगा उसकी की मालूम होगी और उसको मेरा एल्गोरिदम मालूम होगा, तो वो की एंड एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो MNO को डिक्रिप्ट कर देगा ABC से। ये पूरा इन जनरल एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वर्क करता है एंड उसका वन ऑफ द एल्गोरिदम है RC4। ये RC4 एल्गोरिदम है जो WEP में यूज़ होता है एंड ये स्ट्रीम साइफर है। तभी ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर का क्या मतलब हुआ? ब्लॉक साइफर यानी कि हमारा जो भी डेटा होगा, सपोज मेरे पास 30 बाइट्स का डेटा है और मैं उसको 10-10 बाइट के 3 ब्लॉक में डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो भी एनक्रिप्शन होगा वो हर एक 10 बाइट पे होगा। पहले 10 बाइट का एक ब्लॉक लूँगा, उसको मैं एनक्रिप्ट करूँगा एंड उसको सेंड करूँगा, फिर दूसरा 10 बाइट का डेटा लूँगा, उसको एनक्रिप्ट करूँगा, सेंड करूँगा, फिर थर्ड वाला। तो ऐसे ब्लॉक में अगर होता है तो उसको ब्लॉक साइफर कहते हैं। बट स्ट्रीम साइफर में क्या होता है, एक एज ए जो कंटिन्यूस स्ट्रीम होती है, यानी कंटिन्यूस डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है और हर एक डेटा बिट्स को उसके अकॉर्डिंग एनक्रिप्ट किया जाता है। तो इसमें जनरली एक इनिशियल वेक्टर होता है या इनिशियल एक की होती है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर कंटिन्यूस डेटा ट्रांसमिशन होता रहता है। तो ये RC4 एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करता है, बट ये वल्नरेबल है एंड ईजी टू क्रैक है। तो हम कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। बट इन शॉर्ट ये समझ लो कि WEP हैकिंग है तो RC4 एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करता है। एंड इसमें ये कैसे वर्क करता है जनरली, तो क्लाइंट एनक्रिप्ट द डेटा एंड सेंड ओवर द एयर टू राउटर। अगर मान लो कि आपके पास कोई एक लैपटॉप है एंड वो आपके होम वाईफाई से कनेक्टेड है, तो अगर आपको कोई डेटा सेंड करना हो तो कैसे सेंड करते हैं? तो आपका जो भी लैपटॉप में से कोई डेटा पैकेट होगा वो पहले एनक्रिप्ट होगा, वो एनक्रिप्ट होके वो ओवर द एयर राउटर को सेंड करेगा, क्योंकि ये तो वायरलेस कम्युनिकेशन है, कोई वायर्ड तो होगा नहीं। तो ओवर द एयर वो राउटर को सेंड करेगा। अभी पैकेट जो है वो ओवर द एयर शेयर हो रहे हैं, यानी कि जो भी वो क्लाइंट के रेंज में होगा कोई भी वो पैकेट को कैप्चर कर सकता है। जैसे पिछले वीडियोस एंड मॉड्यूल्स में देखा था कि हमारा जो वाईफाई एडाप्टर होता है वो मॉनिटर मोड में होता है, तो हम कोई भी पैकेट को कैप्चर कर सकते हैं जो भी हमारे रेंज में हो। हाँ, वो एनक्रिप्टेड होंगे, वो पता है कि वो पैकेट्स एनक्रिप्टेड होंगे, पर हम कैप्चर कर सकते हैं उसको। हमें पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या लिखा है एंड ऑल, पर हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। एंड देन जो राउटर होगा वो क्या करेगा, वो डिक्रिप्ट करेगा वो सारे पैकेट्स को, जो उसकी जो पासवर्ड की होगी या जो एनक्रिप्शन की होगी उसके अकॉर्डिंग। एंड ऐसे पूरा कम्युनिकेशन चलता है, वापस राउटर पैकेट्स को एनक्रिप्ट करता है, ओवर दैट सेंड करेगा, क्लाइंट उसको वापस डिक्रिप्ट करेगा एंड ऑल। तो ऐसे पूरा वायरलेस कम्युनिकेशन जनरली होता है वर्क। सो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक क्लाइंट है, उसके पास डेटा डेटा है कि जो नॉर्मल फॉर्म में उसके पास डेटा मैसेज है। अभी वो क्या करेगा, ये डेटा मैसेज को एनक्रिप्ट कर देगा, आप देख सकते हो, एंड ओवर द एयर वो अपने राउटर को सेंड करेगा डेटा। एंड देन
वो राउटर वापस वो डेटा को डिक्रिप्ट करेगा अपने एंड पे एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। सपोज उसने www.google.com की रिक्वेस्ट सेंड की होती, तो ये राउटर फिर यहाँ से वापस अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू गूगल को रिक्वेस्ट सेंड करता, देन वापस गूगल जो का सर्वर होता वो उसको रिस्पॉन्ड करता एंड उसके अकॉर्डिंग वापस राउटर ये जो डेटा होता उसको एनक्रिप्ट करता एंड क्लाइंट को वापस सेंड करता। तो ये पूरी प्रोसेस जनरली वर्क होती है। सो अभी इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर WEP एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम है कहाँ, कि क्या वो वल्नरेबिलिटी है कि जिसको एक्सप्लॉइट करके आप इजीली नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। सो इसमें जो पैकेट्स होते हैं, एवरी पैकेट्स, वो एक एनक्रिप्टेड होते हैं यूजिंग ए यूनिक की स्ट्रीम। जैसे मैंने बोला कि ये स्ट्रीम साइफर है। ब्लॉक साइफर में क्या होता है कि 10-10 ब्लॉक का 10-10 बीट्स का ब्लॉक होता है एंड हर एक ब्लॉक को हम इंडिविजुअली एनक्रिप्ट करते हैं। पर ये तो स्ट्रीम साइफर है। स्ट्रीम साइफर यानी कंटिन्यूस बीट्स आते जाएंगे, 1010011100 ऐसे कंटिन्यूस बीट्स आते जाएंगे एंड एनक्रिप्ट करते जाएंगे। तो जो हर एक पैकेट होगा वो हर एक पैकेट में यूनिक की स्ट्रीम होगी। बट द प्रॉब्लम क्या पे है कि इसमें एक इनिशियल वेक्टर क्रिएट होता है, वो रैंडम होता है हर बार। सो जनरली हमारा एल्गोरिदम ऐसे वर्क होता है कि मेरा एक मैसेज है, फॉर एग्जांपल वो मैसेज जो मेरी की होगी एनक्रिप्शन की या जो मेरा पासवर्ड होगा वो पासवर्ड के थ्रू ये एनक्रिप्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मेरे पास इनिशियल वेक्टर है। इनिशियल वेक्टर मीन्स एक 24 बिट की होगी, 01101101 ऐसे 24 बिट्स तक की एक की होगी इनिशियल वेक्टर। तो ये इनिशियल वेक्टर एंड ये जो मेरी नॉर्मल की जनरेट हुई मेरे मैसेज के साथ, वो दोनों कंबाइंड होके एक की स्ट्रीम डेटा पैकेट बनती है एंड वो राउटर को सेंड होता है। सो इसमें क्या होगा, हर बार अगर सपोज ये पैकेट एनक्रिप्टेड भी है, फिर भी मेरे को तो पता चल गया कि स्टार्टिंग के जो 24 बीट्स है वो तो इनिशियल वेक्टर ही होंगे, ये तो फिक्स है। उसके बाद का जो होगा वो डेटा पैकेट्स, पर मेरे को इतना पता चल गया कि स्टार्टिंग का जो इनिशियल वेक्टर है वो ऑब्वियसली 24 बिट का जो होगा इनिशियल वेक्टर होगा। एंड दूसरी एक चीज़ कि ये रैंडमली जनरेट होता है इनिशियल वेक्टर, जो राउटर एंड क्लाइंट को पता होता है पर वो जनरेट रैंडमली होता है। बट इसकी भी लिमिटेशंस है, जैसा कि आपने देखा कि 24 बिट्स का इनिशियल वेक्टर होता है। 24 बिट्स यानी कुछ नहीं होता, अगर 011011 करो तो टोटल 2 अराउंड 24 पॉसिबिलिटीज़ ही बनती है। बट इसको कंटिन्यूस आप पैकेट सेंड करोगे तो हर एक पैकेट के लिए नया इनिशियल वेक्टर क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे पास अगर बहुत सारे पैकेट्स हमने कैप्चर कर लिए ना, तो कुछ कुछ पैकेट्स में इनिशियल वेक्टर जो होगा वो रिपीट होगा। ऐसा कई बार आप देखोगे कि कुछ कुछ पैकेट में इनिशियल वेक्टर रिपीट हो रहा है। तो एक स्टैटिस्टिकल अटैक एनालिसिस होता है इसके लिए एंड उसके थ्रू आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। लाइक इसके लिए हम तो डायरेक्टली नॉर्मल एयरक्रैक टूल ही यूज़ करेंगे, पर अगर आपको डिटेल में जानना हो तो ये जनरली एक सिनारियो होता है कि एक स्टेटिस्टिकल अटैक हम परफॉर्म करते हैं इसके अगेंस्ट एंड हम आइडेंटिफाई करना ट्राई करते हैं कि क्या पॉसिबल इनिशियल वेक्टर हो सकता है, क्या उसकी सीक्वेंस होगी एंड कैसे क्या उसका पासवर्ड होगा कि जिससे ये डेटा पैकेट एनक्रिप्ट हुआ है। सो जनरली सपोज मेरे पास एक नॉर्मल मैसेज है, नॉर्मल डेटा मैसेज है, तो वो क्या होगा, एक की होगी, पासवर्ड की होगी, वो पासवर्ड की का थ्रू यूज़ करके वो नॉर्मल डेटा मैसेज एनक्रिप्ट हो गया। फॉर एग्जांपल ये जो ABF बी समथिंग ये एनक्रिप्टेड मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज था नॉर्मल डेटा मैसेज, बट अभी एनक्रिप्ट हो गई, ये कुछ ऐसे एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग बन गई। अभी क्या होगा कि ये डेटा के आगे एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर ऐड होगा। ये देखो, जो पुराना वाला जो डेटा था मेरा समथिंग, उसके साथ एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर ऐड हुआ एंड देन वो जो एनक्रिप्टेड डेटा है वो मैंने सेंड किया राउटर को। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओवर द एयर होगा, यानी कोई भी इंसान जो इसकी रेंज में हो वो अपने वाईफाई अडेप्टर के थ्रू इसको कैप्चर कर सकता है। सो विक्टिम के पास क्या होगा, एज इन अटैकर के पास क्या डेटा होगा, अटैकर के पास ये एनक्रिप्टेड डेटा होगा एज इन अटैकर की। चलो ये अटैकर को, सो आप अगर अटैकर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसको क्या दिखेगा कि ये 24 बिट का IV दिखेगा एंड ये कोई एनक्रिप्टेड मैसेज दिखेगा। उसको नहीं पता चलेगा कि क्या मैसेज सेंड किया, पर उसको इतना पता चल सकता है कि ये कुछ इनिशियल वेक्टर एंड पीछे कुछ डेटा है।
अभी हम क्या करेंगे, हमें ऐसे बहुत सारे पैकेट्स कैप्चर कर देंगे, लाइक थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैकेट हम लोग कैप्चर कर लेंगे एंड उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल अटैक करके हम एनालाइज करके आइडेंटिफाई करेंगे कि पासवर्ड क्या होगा। सो ऐसे जैसे ही क्लाइंट उसको डेटा सेंड करता है, हम ये पैकेट्स कैप्चर करते हैं एंड मीन टाइम जो राउटर को भी इनिशियल राउटर जो होगा उसको भी पता होगा कि वो की क्या है डिक्रिप्शन की, एंड उसको भी पता होगा कि ये इनिशियल वेक्टर है एंड उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट इनिशियल वेक्टर वो जनरेट करके उसके अकॉर्डिंग पैकेट सेंड करता है। सो जो ये पैकेट्स होगा उसको राउटर डिक्रिप्ट करेगा और उसको ओरिजिनल हमारा मैसेज मिल गया कि नॉर्मल डेटा मैसेज है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सेंड करता है, वापस ये एनक्रिप्ट करके वापस रिटर्न करेगा एंड ऑल, ये पूरा प्रोसेस होता है। सो अभी इसमें हम कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस कहाँ पे है। सो फर्स्ट लिमिटेशन कि आई वी इज़ टू स्मॉल बिकॉज इट इज़ ओनली 24 बिट्स। हमारा इनिशियल वेक्टर सिर्फ 24 बिट्स का ही है, 110011 समथिंग होगा एंड ये एवरी पैकेट्स को सेंड होगा एंड जनरली हर सेकंड थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स नेटवर्क में सेंड होते हैं वाया ओनली वन डिवाइस। तो आप सोचो कि बहुत सारे डिवाइसेस है, एवरी सेकंड ये स्ट्रीम, कोई डिवाइस स्ट्रीमिंग कर रहा है, कोई डिवाइस सर्फिंग कर रहा है, तो कितने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैकेट जनरेट होंगे एंड एवरी टाइम इनिशियलाइजेशन वेक्टर डिफरेंट होता है। फिर इनिशियलाइजेशन वेक्टर इज सेंट एज अ प्लेन टेक्स्ट। इनिशियलाइजेशन वेक्टर तो एज एन नॉर्मल टेक्स्ट में ही होता है, तो अगर मैं एज एन अटैकर मैं पैकेट कैप्चर करूंगा तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि पहले 24 बिट या 11011 समथिंग है, तो वो इनिशियलाइजेशन वेक्टर ही है क्योंकि हमारा जो डेटा है वो एनक्रिप्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो नॉर्मल जो डेटा था यूज़र का वो एक की के यूज़ करके एनक्रिप्ट हो रहा है एंड वो एनक्रिप्ट होके ये ऐसा डेटा क्रिएट हो रहा है। ओके, बट जो हमारा आईवी था इनिशियलाइजेशन वेक्टर वो तो वैसा का वैसा ही है, उसको हम अलग से एनक्रिप्ट नहीं कर रहे। तो कोई भी, तो ये एक लिमिटेशन है कि आईवी एक प्लेन टेक्स्ट में है तो कोई भी उसको कैप्चर कर सकता है। देन ड्यू टू स्मॉल लेंथ ऑफ आईवी इट रिपीट्स ऑन बिजी और क्राउडेड नेटवर्क, कि जैसे मैंने बोला कि सिर्फ 24 बिट्स की इनिशियलाइजेशन वेक्टर है, यानी ये इजीली रिपीट हो सकता है ओवर द नेटवर्क्स, और जैसे जैसे हम पैकेट सेंड करते हैं वैसे वैसे ये इजीली रिपीट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो उसको कैप्चर करेंगे, देन स्टेटिस्टिकल अटैक करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि उसका पासवर्ड फाइंड करने के। सो इट इज़ वल्नरेबल टू स्टेटिस्टिकल अटैक। IV is different but key stream is encrypted with the same key, just data is different। जैसा मैंने बोला कि डेटा अलग अलग होगा पर वो एनक्रिप्ट तो सेम की से होगा एंड हमारा IV डिफरेंट होगा, बट IV भी प्लेन टेक्स्ट से जनरेट होता है। सो ये कुछ लिमिटेशंस है और इसी का यूज़ करके हम WEP वाईफाई को क्रैक कर सकते हैं। सो कैसे क्रैक करेंगे, तो सिंपल है, हमें कैप्चर करना है लार्ज अमाउंट ऑफ पैकेट्स। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम एरोडम्प एनजी टूल का यूज़ करके हमने पैकेट्स कैप्चर किए थे एंड एक डॉट कैप फाइल में उसको स्टोर किया था। तो हमें बस वो पैकेट्स कैप्चर करना है, उसके बाद हमें एनालाइज करना है वो पैकेट्स को यूजिंग द एयरक्रैक एनजी टूल। तो एक एयरक्रैक एनजी टूल होता है ऊपर जो काले लिनक्स में भी अवेलेबल होगा, हमें सिर्फ वो टूल का यूज़ करना है एंड हमें वो जो जो कैप्चर्ड पैकेट है उससे हम WEP नेटवर्क के की फाइंड कर सकते हैं, उसका पासवर्ड फेज फाइंड कर सकते हैं। पर अगर मेरा नेटवर्क है वो क्राउडेड ना हुआ तो ये भी हो सकता है कि कोई WEP विक्टिम का नेटवर्क है पर उतने पैकेट्स जनरेट नहीं हो रहे, यूज़र आइडियल है, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए एक स्पेशल सिनारियो है कि हम लोग ना फेक ARP पैकेट्स, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, सो फेक ARP पैकेट सेंड कर देंगे तो राउटर को लगेगा नहीं नहीं ये तो अलग अलग ट्रैफिक आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग राउटर नए नए IVs अपने आप ही जनरेट करने लगेगा। सो अगर कभी ऐसा होता है कि जो नेटवर्क है उतना क्राउडेड नहीं है और हमें डिज़ायर पैकेट जनरेट नहीं हो रहे, लाइक जनरली ऐसा होता है कि थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स चाहिए होते हैं हमें एंड उसके बाद ही एयरक्रैक एनजी उसको डिक्रिप्ट कर सकता है स्टेटिस्टिकल अटैक के अकॉर्डिंग। सो जनरली ऐसा होता है कि हमें इतने पैकेट्स चाहिए होते हैं। सो अगर नहीं होता तो हम एरिप्ले एनजी करके होता है, उससे हम पैकेट इंजेक्ट कर सकते हैं फेक ARP एंड जनरेट कर सकते हैं पैकेट। तो ये सब अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लैब में देखेंगे कि हम कैसे ये सब परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमें जनरली 2-3 कमांड्स ही एग्जीक्यूट करने हैं एंड हम प्रॉपर कर पाए एंड ये सारे सिंटेक्स है जो कमांड्स के।
कि पहले हम एरोडम्प एनजी कमांड्स का यूज़ करके एक फाइल के अंदर सारा पैकेट्स कैप्चर करेंगे एंड एयरक्रैक एनजी टूल का यूज़ करके हम उसको डिक्रिप्ट कर देंगे। ये फर्स्ट टू थिंग्स। अगर हमारा जो नेटवर्क है वो क्राउडेड है तो। अगर हमारा नेटवर्क क्राउडेड नहीं है तो हमें एक फेक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी एंड उसके बाद बहुत सारे ARP रिप्ले वाले पैकेट सेंड करने होंगे, यानी जो नेटवर्क होगा वो क्राउडेड बन जाएगा एंड देन हम एयरक्रैक एनजी डैश फाइल नेम करके उसको कैप्चर करेंगे। सो अगर क्राउडेड है तो ये सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेप्स ही करने हैं एंड अगर नहीं है तो ये एडिशनल 2 स्टेप्स भी करने पड़ेंगे। सो ये पूरा सीन होगा एंड अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे कि हम कैसे एक WAP नेटवर्क के पैकेट्स कैप्चर कर सकते हैं टूल्स का यूज़ करके, उसका पासवर्ड फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो पूरी की पूरी लैब बेस्ड रहेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।